अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, मार्केट की सिमिलर पोजीशन पिछले 48 घंटों से सेम ही थी, लेकिन अब जाकर हम देख रहे हैं कि जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर न्यूट्रल की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। असल में ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत से ऐसे व्यूवर्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं इस सेंस के ऊपर कि हमें सेंटिमेंट्स क्या मिल रहे हैं। तो दोस्तों, फाइनली मार्केट ने इस चीज़ को परखा, देखा कि मार्केट में अब वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही सैटरडे और संडे के मुताबिक। तो मार्केट हो गई है दोस्तों न्यूट्रल। कैपिटलाइजेशन में हमें 2 बिलियन की रोटेशन देखने को मिल रही है। डोमिनेंस यहाँ पर 0.46% स्ट्रॉन्ग हुआ है। कितना? 0.46। अब उसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही इस वक्त आपको बिटकॉइन प्लस 69,000 दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका कंपैरिजन आल्ट कॉइन के साथ करूं तो दोस्तों, आल्ट कॉइन में सिर्फ हमें क्रैश देखने को मिला है, विच इज़ द बैड न्यूज़ बिफोर द इलेक्शन, बट वी हैव टू फेस दिस। हर सूरत हमें इसका मुकाबला करना होगा। यानी कि अब सुबह है दोस्तों 3 तारीख, पीछे क्या रह गया इलेक्शन के अतबार से, तो वॉलेटिलिटी ऑन रहेगी। और CME गैप जब पीर को कवर होगा वो भी बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। एनीवे, अगर हम यहाँ पर इथीरियम की बात करें दोस्तों, तो इस सेशंस के अंदर इथीरियम ने 2500 को ब्रेक करके हमें 2470 की लो जो पोजीशन प्रोवाइड की, हम उसके मुताबिक इस वक्त एक अच्छी ट्रेड हासिल कर चुके हैं। इन दोनों टोकन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अपने टाइम को मैक्सिमम सेव करेंगे। अब आते हैं BNB की तरफ। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैंने हमेशा ऐसी मार्केट की कंडीशन पे आपको डिस्क्लेमर दिया है कि आपको अगर मार्केट की सूझबूझ नहीं है तो इस मार्केट से दूर रहें। और लेट्स सपोज अगर आपको सूझबूझ है भी तो आपने खुद भी मार्केट के एनालिसिस को समझना है, ताकि आपको ये पता हो कि ट्रेड लेने से पहले सेंटिमेंट्स क्रिएट क्या हो रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि हम अपने चैनल के तवज्जुह से अपनी ऑडियंस को मैक्सिमम मार्केट की मेन कारोबारी खबरें प्रोवाइड करें, और उसके बाद आपने फ़ैसला खुद करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर BNB की जो सपोर्ट थी आज की 563 और रेजिस्टेंस 575। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि BNB ने एक बड़ा क्रैश दिया हमें 562 का। ये 562 का जो बड़ा क्रैश था, उसके बाद BNB अब रिकवर कर रहा है दोस्तों। तो तकरीबन आपको BNB के अंदर $6 से प्लस की ट्रेड मिली है, ठीक है जी। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि BNB 570 में एंटर होने से बिल्कुल कासर है। तो यहाँ पर अब BNB की सपोर्ट बनती है गाइस 558 की, 558 से मैक्सिमम रेजिस्टेंस 571 की है। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी आज की 159.10, रेजिस्टेंस 168.30। सोलाना ने हमें लो दिया 162 का। तो दोस्तों, हमारी सपोर्ट यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज हुई, हाई रहा 165 का। $3 की दोस्तों ये ट्रेड थी नेक्स्ट 12 आवर के लिए। सोलाना की यहाँ पर सपोर्ट बन रही है दोस्तों 157 और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 165.30। इसी के साथ अब आते हैं दोस्तों XRP पे। XRP ने हमें यहाँ पर आज की जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड की है वो थोड़ी सी मायूस थी। अलबत्ता हमने एंट्री लेनी थी 0.50 पे, XRP ने हमें लो दिया 0.5062 का। मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा कोई गैप नहीं है, XRP की पोजीशन ग्रैब हुई है। एग्जिट था हमारा दोस्तों 0.5120 का, और XRP ने हमें हाई दिया यहाँ पर 0.5110 का। 20 और 10 में इतना कोई फ़र्क नहीं है, स्टिल हम XRP में ट्रेड में हैं। आप चाहें तो XRP को क्लोज कर सकते हैं और रीयूटिलाइज कर सकते हैं XRP को 0.5020 से, और मैक्स रेजिस्टेंस 0.5080। इसी के दरमियान XRP आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे फ्यूचर में यूटिलाइज करना चाहते हैं या स्पॉट में। अलबत्ता XRP इस वक्त आइडियल कंडीशन पे ट्रेड हो रहा है। अब आते हैं दोस्तों चेन लिंक की तरफ। लिंक की पोजीशन यहाँ पर अनचेंज्ड है। याद रखिएगा कि यहाँ पर लिंक ने अपनी इस सपोर्ट को टेम्पररी क्रिएट किया हुआ है, याद रखिएगा, ये ना मत भूलिएगा, क्योंकि लिंक हमें अगले सेशंस में आसानी से 10.80 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस रफ्तार से इस वक्त आल्ट कॉइन गिर रहे हैं वो एक बड़ी रीज़न है। तो दोस्तों, ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं BCH पे। 336 हमारी BCH की सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी 351 की। BCH ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो था 341 का।
यानी कि हम अपनी सपोर्ट के बहुत ज़्यादा करीब और इसे हासिल करने में कामयाब रहे। मैक्स रेजिस्टेंस रही 347 की। तो तकरीबन $6 की BCH आपको इस मार्केट के अंदर ट्रेड दे के गया है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए BCH की सपोर्ट है 338, मैक्स रेजिस्टेंस 350। सुई टोकन की पोजीशन को हमने यहाँ पर किया है दोस्तों री यूटिलाइज, ठीक है। तो सुई ने हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड किया 1.86 का। सुबह हम थे 1.96 पे। मैंने आपको अपडेट किया था कि 10 सेंट का लो सुई में एक नॉर्मल सी बात होगी। तो सुई 1.86 का लो देखिए यहाँ पर रिकवर कर रहा है। स्टिल सुई हमें 1.80 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों नियर में किसी किस्म की कोई पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रही। अब आते हैं यूनी स्वैप पे। 7.60 पे हमने यूनी स्वैप में से करना था दोस्तों एग्जिट। यूनी स्वैप ने हमें हाई दिया 7.55 का। तो किसी हद तक यूनी स्वैप में से हमारा हो गया यहाँ पर एग्जिट। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यूनी स्वैप जिस रफ्तार से गिर रहा है दोस्तों 7.20 यूनी स्वैप की यहाँ पर रहेगी सपोर्ट। इस लो मोमेंटम में हमें कम से कम ये फ़ायदा देखने को मिल रहा है कि जो टारगेट 2-3 दिन से स्टक थे वो भी अचीव हो रहे हैं। तो उनमें एक है दोस्तों रेंडर ने अभी करंट सिचुएशन में हमें लो प्रोवाइड किया है 4.53 का। तो दोस्तों हमारा ये 4.50 का जो टारगेट था ये हुआ है अचीव और इसे हम करने वाले हैं अभी होल्ड ज़्यादा देर तक, क्योंकि रेंडर इस लेवल से आपको एक अच्छी ट्रेड ज़रूर प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं डॉग विद हेड पे दोस्तों, और 10 सेंट की इसके प्राइस में नॉर्मल कमी होगी। जब ये 2.20 पे था मैंने इस वक्त आपको अपडेट कर दिया था। तो यहाँ पे डॉग विद हेड ने हमें लो दिया है 2.11 का। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि जब इस तरह की फाइन ट्रेड आपको देखने को मिलती है तो आप उसका कंपैरिजन ज़रूर करें बिटकैट एक्सचेंज पर। एनीवे नेक्स्ट 12 आवर में भी यहाँ पर ख़तरा दिखाई दे रहा है दोस्तों डॉग विद हेड में। यही सूरत हाल रहती है तो डॉग विद हेड आपको $2 तक की सपोर्ट दिखा सकता है। अगर बहुत मुश्किल भी हुआ तो 2.05। यहाँ पर आप एक छत पे एक नीट एंड क्लीन ट्रेड ले सकते हैं कि अगर आपकी नज़र कैपिटलाइजेशन के ऊपर हो। कैपिटलाइजेशन गिरती गई, क्योंकि अगर आप चाहें तो एक टोकन को ओपन करके अपनी एक्सचेंज पे देख सकते हैं। किसी भी टोकन को अगर आप राइट साइड पे देखें तो उसकी बाइंग और सेलिंग चल रही होती है और उसका वॉल्यूम टॉप राइट कॉर्नर पे। तो अगर तो वॉल्यूम इसका गिरता गया दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपको यहाँ पर अपना लो दिखाने से गुरेज नहीं करेगा। लास्ट में आते हैं दोस्तों, सॉरी लास्ट नहीं, मतलब कि अब आते हैं टिया के ऊपर। टिया की हमारी आज की सपोर्ट थी 4.30 और टिया ने एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर प्रोवाइड किया हमें 4.54 का। खैर हमारी इसमें कोई एंट्री नहीं हुई। मैं स्टिल बिलीव करता हूँ हमारी सपोर्ट पे जो 4.30 की है। और टॉप हिट लिस्ट में हमेशा की तरह यहाँ पर है दोस्तों फैंटम FTM 0.6400 की हमारी थी दोस्तों सपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि हम अगर 0.6400 को कंटिन्यू ना कर पाए, और टाइम भी मैंने आपको दिया था जस्ट 2 आवर का। ये ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी होता है टाइम, और ये 2 आवर का मतलब होता है 8-15 मिनट की कैंडल्स, ठीक है। आप चाहें तो आप खुद भी इसको स्टडी करके अपने लिए बेहतर एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जाहिर बात है 0.6400 के बाद हमारी ट्रेड क्लोज हो रही थी 0.6320 पे। ये मैंने आपको टारगेट दिया था। तो FTM ने तो दोस्तों खैर हमें लो दे दिया 0.6135 का। तो ये ट्रेड बड़ी हद तक कामयाब रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर FTM की सपोर्ट रहेगी 0.6180 और मैक्स रेजिस्टेंस 0.6195। अगर हम इस दोनों टाइम को यहाँ पर पूरा कर लेते हैं, इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंटिन्यू कर लेते हैं नेक्स्ट 45 मिनट में, तो फैंटम एन मुमकिन है कि आपको 0.6245 का हाई प्रोवाइड कर दे। तो ये हाई और लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एतबार से भी आप ट्रेड में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपके साथ ये ख़दशा काफ़ी दिन पहले शेयर किया था कि BGP के प्राइस का ख़दशा है कि ये रिवर्सल हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर सेशन के अंदर BGP अपनी पोजीशन को डाउन कर रहा है। ऐसा वैसा समझ लें कि 1.20 से ये कहाँ पर आ गया है। लिहाजा यहाँ पर इसकी सपोर्ट जो मैंने आपसे सुबह शेयर की थी वही रहेगी 1.08 to 1.12, 1.08 से 1.12 के दरमियान। ये स्ट्रॉन्गर लेवल्स हैं दोस्तों ट्रेड करने के लिए, जिसे हम यूटिलाइज़ करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। मार्केट की कंडीशन के मुताबिक आप देख रहे हैं दोस्तों के बड़े से बड़ा टोकन यहाँ पे गिर रहा है, तो आज हम ऐड करेंगे स्पेशल अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे एलडीओ को। देखिए दोस्तों, एलडीओ की पोजीशन यहाँ पर इथीरियम की वजह से गिर रही है, ये आपको पता होगा। और अगर तो हम $1 में एंटर हो जाते हैं नेक्स्ट 2 आवर में, तो एलडीओ आपको आसानी से 1.04 का हाई दे सकता है। लेकिन अगर हम $1 को क्रॉस नहीं करते तो एलडीओ आपको ले जाएगा 0.9825 पे। तो ये लेवल जो हैं बड़े अहम होने वाले हैं इन टोकन के लिए। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए दोस्तों मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पर एरो टोकन को ऐड करना होगा, क्योंकि एरो जो है वो गेमफाई का टोकन है और मुसलसल हमें ट्रेड दे रहा है। तो आज हम इसे एनालिसिस में ऐड कर रहे हैं 1.13 पर। ठीक है, ये आपने अपने ज़हन में रखना है, मज़ीद डिस्कशन इसकी आने वाले दिनों में होगी। लास्ट में रह जाता है दोस्तों हमारे पास कोर 0.8400 हमारी मैक्स रेजिस्टेंस थी। आपको बताया गया था कि यह आसानी से टूटेगी अगले 2 आवर में और आप 0.8320 का लो देखेंगे। खैर दोस्तों, कोर ने 0.8140 का लो दे दिया है और अब यहाँ पर इसकी सपोर्ट है 0.8140। 0.8140 को अगर हम अगले 45 मिनट में प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो कोर की वापसी होगी दोस्तों बहुत अच्छी, और ये आपको यहाँ पर मैक्सिमम हाई दे सकता है 0.8235 का। अब बढ़ते हैं दोस्तों बीटीसी और इथेरियम की कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी गाइस, और बीटीसी ने आज सेम बिहेवियर किया जो फ्राइडे वाला था, यानी कि 69,000 पे मार्केट तकरीबन 2 टाइम गई और दोनों टाइम रिकवर होकर 69,600 पे आ गई। तो दोस्तों मार्केट अभी भी 69,890 पे नहीं आ पा रही। जब तक ये लेवल नहीं आने वाला बीटीसी हमें कुछ नहीं देगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज चौथा दिन क्लोज हुआ है और बीटीसी सिर्फ टूट रहा है। लास्ट कैंडल भी यहाँ पर बिरिश जो कि है स्प्रिंग कैंडल है, जो मार्केट को वॉलेटाइल करने का यहाँ पर एक ड्रामा करती है। बिहाइंड द स्क्रीन अगर हम देखें तो यहाँ 2 बिरिश की कैंडल हैं और अब जाकर के बुलिश का आपको एक स्प्रिंग वेदर बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। मॉर्निंग के लिए आपको अभी भी 69,750 से 69,850 की रेजिस्टेंस चाहिए होगी। ये रेजिस्टेंस मिल भी गई तो बड़ी मुश्किल से आप 70,300 तक का हाई देख सकते हैं बस, और ये बिल्कुल टेम्पररी होगा। ठीक है, तो इस वक्त व्यूवर्स का पूछना था कि उस्मान भाई प्राइस रिजेक्शन क्या बन रहे हैं। तो दोस्तों इट्स वेरी सिंपल, अभी तक तो प्राइस रिजेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 70,000 है। मार्केट 70,000 पे जाते ही टूट जाती है, तो आप इस रिजेक्शन को सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। हेल्पफुल टोकन रहेंगे यूनिस्वैप और सोलाना बढ़ते हैं इथेरियम की कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इथेरियम की हमारी आज की सपोर्ट थी 2500 क्वार्टर, ये ब्रेक होता है तो हम 2460 से 2450 का लो देख सकते हैं। मार्केट ने हमें लो दिया 2470 का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस ट्रेड को यूटिलाइज किया होगा। 2470 का बड़ा लो लगाने के बाद इथेरियम एक बार भी 2500 को क्रॉस नहीं कर सका, विच इज़ द वेरी वेरी बैड न्यूज़ फॉर द मार्केट। तो दोस्तों अगर हम इसी लेवल से अपने दिन का आगाज़ करते हैं 2490 2485, तो इथेरियम आपको 2450 तक का फिर लो दिखा सकता है। ये देखें टॉप कैंडल्स के अंदर आज की कैंडल बेरिश हैमरहेड है और फुट के अंदर है। फुट के अंदर हैमरहेड वैसे मार्केट के लिए बाजुकात पॉजिटिव भी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो लास्ट 8 घंटे की कैंडल देखने को मिल रही हैं वो मार्केट को मुसलसल बेरिश करती हैं। ये एक सपोर्ट है दोस्तों जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होती है, आप चाहें तो आप अपना मोबाइल ओपन करें, अपनी एक्सचेंज को ओपन करें और आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये सपोर्ट टूट जाए 4 घंटे की, उसी वक्त मार्केट डाउन कर जाएगी। ये आपके लिए आसानी है, ये छोटी सी सपोर्ट है, इसे आप देख लीजिएगा। तो
ऐसे में दोस्तों लोअर तो आपने देख लिया, हायर के चांसेस शुरू होंगे 2525 के बाद। दोस्तों 2525 से पहले तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस मिली अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2545 का ही हाई होगा, इससे ज़्यादा नहीं। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर अभी गाइस ETC, LDO और इसी के साथ सुई। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।